एक तरफ तो जो ऑपोजिशन का अलायंस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो हुकूमत पर प्रेशर डाल रहा है, और कह रहे हैं कि जनवरी से पहले हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, हुकूमत को घर भेज देंगे। मूवमेंट चला रहे हैं, जलसे और जुलूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त दबाव डाल रही है कि किसी तरह के से नवाज शरीफ को वापस मुल्क में लाया जाए। इस हवाले से वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है कि 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान की किसी जेल में होंगे। और इससे मुतालिक वजीर आजम इमरान खान से आज सवाल किया गया ARY के प्रोग्राम में, और उनसे ये पूछा गया कि किस किस्म की कार्रवाई इस वक्त जारी है। तो वजीर आजम ने कहा कि हम अब एक्सट्रेडिशन की तरफ नहीं जा रहे, उसमें ज्यादा वक्त लग सकता है, हम कोशिश करेंगे कि डिपोर्ट किया जाए नवाज शरीफ को। और यह भी उन्होंने कहा, बड़ा अहम बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे बरतानिया जाना पड़ा और बरतानवी वजीर आजम से बात करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। इस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। दो चीज़ें ना, अगर एक्सट्रेडिशन मांगते हैं तो वो लंबा प्रोसेस है, हम कह रहे हैं जो डिपोर्ट करो। प्रीमियर लेवल पे आप भी इस पे आएंगे अगर मसला हल ना हो? अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। अगर मुझे बरतानिया जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, बरतानवी वजीर आजम से मैं बात भी करूंगा। अब ये कोशिशें किस हद तक संजीदा हैं और क्या हुकूमत इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, ये स्टेटमेंट तो कई अरसे से हम सुन रहे हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश की जाएगी। आज वजीर आजम ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे बरतानिया जाना पड़ा, बोरिस जॉनसन से बात करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। जरा पहले बताइएगा कि इस वक्त ऑफिशियल पोजीशन है क्या, हमने किस किस्म की ऑफिशियल कोशिश की है नवाज शरीफ को वापस लाने की? देखिए, अभी तक जो है वो एक जो लीगल तरीकाकार है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है उसकी बुनियाद के ऊपर कि जो वो प्रोक्लेमेशन ऑफ उनकी एब्सकॉन्डेंस जारी हुई है, इश्तिहारी होने का जो उनका जारी हुआ है, उसकी बुनियाद के ऊपर ख़त लिखा गया है बरतानवी होम सेक्रेटरी को, और उनको बताया गया है कि ये लीगल पोजीशन है, ये जो साहब है ये पाकिस्तान के अंदर सजा याफ्ता है और इनका वहाँ पर लीगल स्टेटस नहीं है, ये सिर्फ विजिट पब्लिक मेडिकल वीजे के ऊपर वहाँ पे है। तो अदालत, चूँकि ये जब वो गए थे तो अदालत के फैसले के ऊपर गए थे, अब अदालत ने वो फैसला अपना जो है वो बदल लिया है और अदालत ने उनको वापस आने का कहा है, लिहाजा अदालती फैसले की रोशनी में उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाए। अच्छा, तो अब आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो डिपोर्ट करने की है कि बरतानवी हुकूमत नवाज शरीफ को वहाँ से डिपोर्ट कर दे पाकिस्तान। एक्सट्रेडिशन के लिए आप नहीं जा रहे क्योंकि वजीर आजम साहब ने कहा कि वो एक बहुत ही तवील प्रोसेस होगा। दो वजह है, एक तो एक्सट्रेडिशन के लिए आप जा भी नहीं सकते क्योंकि वो वहाँ पे कोई उनका लीगल स्टेटस नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसहाक डार को देखें जो वहाँ पे लॉन्गर स्टे पे है, उसका वीज़ा डिफरेंट है। इसी तरह से जो ब्रिटिश सिटीजन है हसन और हुसैन, अगर उनको आप लाएंगे तो फिर आपको एक्सट्रेडिशन में जाना पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ के पास चूँकि कोई लीगल स्टेटस नहीं है और वो सिर्फ विजिट वीजे के ऊपर हैं और उनकी जो सेफ गार्ड्स हैं बरतानिया के अंदर वो बड़े महदूद हैं, और दूसरा ये कि वो कॉन्विक्ट है, सजा याफ्ता है, बाकी लोगों के खिलाफ केसेस अभी पेंडिंग है, लिहाजा वो डेपुटेशन ही लीगल कोर्स बनता है। लेकिन जब आप कन्विक्शन की बात करें, कन्विक्शन तो पाकिस्तान में है, जुर्म पाकिस्तान में हुआ है, तो इस बुनियाद पे आप डिपोर्ट करने का तो नहीं मुतालबा कर सकते बरतानिया से। ये तो अगर बरतानिया समझता है कि उनकी वीजा की वैलिडिटी खत्म हो गई है या कोई और रीजन है या कोई क्राइम उन्होंने वहां पर किया है, तो उस बुनियाद पे ये बरतानवी हुकूमत फैसला कर सकती है ना। हम तो नहीं कह सकते कि आप डिपोर्ट करें उनको। नहीं, हम कह सकते हैं फॉरेन जजमेंट्स का एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जो सिविल लॉ में रिकग्नाइज्ड है, और ये एक अमूमी बात है कि हम अपनी फॉरेन जजमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कराते हैं एक दूसरे मुल्कों में। और इसी तरीके से बरतानिया की जो अदालतों की जजमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आके एग्जीक्यूट होती हैं। अभी आपको याद होगा फेमस केस हुआ था जब नॉर्वे से एक साहब जो है वो अपना बच्चा लेके पाकिस्तान में आ गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उनको वापस भेजा नॉर्वे में कि वो अपने केस का वहाँ सामना करे। सो फॉरेन जजमेंट्स के ऊपर एग्जीक्यूशन का एक पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है, और स्पेशली जब नवाज शरीफ का वहाँ पे कोई लीगल स्टेटस नहीं है यूके में, लिहाजा उनको वापस आना कतई तौर पे आसान है। हाँ, लेकिन ये तो होस्ट कंट्री का फैसला होता है ना कि कब डिपोर्ट करना है, किस वजह से डिपोर्ट करना है। अगर आप ये कहते हैं कि वो यहाँ पे मफरूर हैं, अदालतों को मतलूब हैं, यहाँ पे क्राइम किया गया है, तो इस बुनियाद पे डिपोर्ट तो नहीं होता। इस बुनियाद पे आप एक्सट्रेडिशन मांग सकते हैं, लेकिन एक्सट्रेडिशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक्सट्रेडिशन जो है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि उनका लीगल स्टेटस नहीं है बरतानिया में,
वो विजिट वीजे के ऊपर है। अगर उनके वीजे का स्टेटस होता कि वो ब्रिटिश बरतानिया में को परमानेंट स्टे के ऊपर होते, या वीजा उनका होता वर्क वीजा होता, या और इस तरह की नौयत का वीजा होता, तो फिर आप एक्सट्रेडिशन में जाते। लेकिन क्योंकि जब आप विजिट वीजे के ऊपर जाते हैं तो आपका जो एक लीगल राइट्स है वो महफूज होते हैं, इसलिए आप डेपोटेशन में जाते हैं। अच्छा फवाद साहब, आपने एक मिसाल तो यहाँ से दी है कि पाकिस्तान से दोबारा नॉर्वे भेजा गया, लेकिन कोई ऐसी मिसाल है हमारे लिए कि बरतानिया से पाकिस्तान बुलाया गया हो? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर कोई भी मामला सियासी नेचर का हो और उसमें वो एक पॉलिटिकल केस हो तो फिर बरतानिया ऑब्वियसली इसमें सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह अगर कोई ह्यूमन राइट्स केस का मामला हो या ये खदशा हो कि जिस शख्स को आप एक्स्ट्राडाइट करने का कह रहे हैं, डिपोर्ट करने का कह रहे हैं, उस पर कोई और मुकदमा ना बना दिया जाए, तो भी बरतानवी हुकूमत इसमें सपोर्ट नहीं करती। इसलिए कोई ऐसी मिसाल है कि बरतानिया से किसी को पाकिस्तान दोबारा डिपोर्ट किया गया हो? बिल्कुल, वो उसकी भी कई मिसालें हैं। और इसमें एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, बरतानिया का इस वक्त एक बरतानवी मीडिया में भी और हुकूमत में भी एक बड़ी बहस चल रही है कि लंदन में कहा जाता है कि जो तमाम करप्ट थर्ड वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो वहाँ पर पैसे छुपा के बैठ जाते हैं, और इससे बरतानिया का इमेज जो है दुनिया में ख़राब हो रहा है। तो बरतानिया के अंदर और उनकी हुकूमत के अंदर भी एक बड़ी मेजर डिबेट है कि आप इस तरह के लोगों को जो कि थर्ड वर्ल्ड से पैसा चोरी करके यहाँ पे आए हों, आप अपने पास पनाह ना दें। तो उसकी वजह से भी जो बरतानवी हुकूमत है उसको मेरा ये ख्याल है कि फैसला करना कि वो नहीं भेजेंगे मुश्किल होगा, और वो नवाज शरीफ को भेजेंगे। दूसरी बात है बरतानिया जो ज्यादा रिलक्टेंट होता है भेजने में, वो वहाँ पे यूरोप में होते हैं जहाँ पे डेथ सेंटेंस पेनल्टी हो। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं है किसी भी केस में, वो भी एक एडेड एडवांटेज होगा नवाज शरीफ को वापस भेजना। अच्छा फवाद साहब, आप कहें कि वहाँ पे डिबेट होना एक बात है, इन्फोर्समेंट होना अलहदा बात है। अगर आप कह रहे हैं कि कई मिसालें मौजूद हैं तो एक आध मिसाल अगर आप शेयर कर सकें कि कौन सी ऐसी मिसाल है कि बरतानिया से पाकिस्तान किसी को वापस लाया गया हो? इसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी रिसेंटली अगर आपको हो तो वो तो इमरान फारूक मर्डर केस के जो दोनों लोग थे, और उसके बाद तीसरा बंदा जो वहाँ पे था उसको बरतानिया ने पाकिस्तान को भेजा, और ये जो दो लोग थे उनको पकड़वाने में बरतानिया ने बड़ा कलीदी उन्होंने लीड शेयर की थी उन दो लोगों को पकड़ाने में। आप समझें कि उसी तरह का ही कॉपरेशन जो है वो बरतानिया इस केस में भी करेगा। अच्छा, लेकिन देखिए हमारे सामने काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं। इंडिया ऑब्वियसली आप खुद तस्लीम करते हैं कि एक बड़ी ताकत है और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन विजय माल्या का केस आपके सामने है, 9,000 करोड़ का करप्शन एलिगेशन है, कन्विक्ट हो चुके हैं वो कंटेम्प्ट केस में। इंडिया भरपूर कोशिश करता रहा है, बार बार इंडिया को यूके को कहता रहा है, लेकिन अभी तक विजय माल्या को नहीं भेजा। एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उनके जो साहबजादे खालिदा जिया के, वो इसी तरह कन्विक्टेड थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मेडिकल रीजन के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी, वो भी काफ़ी सालों से वापस नहीं आए हैं, ना बरतानिया ने उनको भेजा है, जबकि बांग्लादेश कोशिश कर चुका है। तो ये मिसालें हमारे सामने हैं, इंडिया बांग्लादेश कोशिश कर चुके, वापस नहीं आए लोग। अच्छा, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, विजय माल्या को भी हाल ही में एक्स्ट्राडाइट जो है वो कर दिया उन्होंने यूके ने, लेकिन आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, और इसीलिए जब नवाज शरीफ बाहर जा रहे थे तो मैं कह रहा था आप इनको नहीं भेजें, क्योंकि जब भी आप इस तरह के आदमी को बाहर भेजते हैं फिर एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का वालाकार बन जाता है, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। इसलिए आपको अपनी इस तरह के जो लीडरशिप होती है उसको बाहर आप नहीं भेजते जब वो क्रिमिनल केसेस का। अच्छा फवाद साहब, ऐसे विजय माल्या का आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्राडाइट हो गया, मैंने कोई ऐसी खबर देखी नहीं है, केस सुप्रीम कोर्ट में है, आपको किसने कहा कि एक्स्ट्राडाइट हो गया विजय माल्या? अच्छा, मैं पढ़ रहा था, मुझे मेरा ख्याल है कि वो एक्स्ट्राडाइट हो गया था, आप देख लीजिएगा। वो जो पढ़ रहे थे आप प्लीज अगर भिजवा दीजिएगा, मैं भी वो पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि विजय माल्या एक्स्ट्राडाइट नहीं क्यों है अभी तक। नहीं, मेरा ख्याल है एक्स्ट्राडाइट हो गया, लेकिन बहरहाल ये तो इंटरनेट के ऊपर गूगल कर लें, अगर हो गया तो हो गया, इसमें कौन से इतनी बड़ी बात। ये गूगल आप भी कर लेना, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्राडाइट हो गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप भी कर लें, मैं भी देख लेता हूँ। मैं तो देख के बैठा हूँ, और ये बताया गया है बाकायदा कि उनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बहरहाल अब मुझे जी नहीं, मैं आपको कम से कम अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपको 10 केस भिजवा देता जहाँ एक्स्ट्राडाइट किए हैं बरतानिया ने। चले, मैंने आपको बता दिया कि विजय माल्या एक्स्ट्राडाइट में। अच्छा, आज एक और इंपॉर्टेंट बात की है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि नून लीग के लोग जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मिलते रहे हैं, और उन्होंने अपनी फिर राय भी दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको मिलना नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे मामला ये है कि कोई कश्मीर का इशू हो, जीबी का इशू हो, उसमें वज़ीर आज़म साहब खुद तो मीटिंग चेयर करना नहीं चाहते, आप लोग भी कहते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है,
तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के इश्यूज होंगे, वजीर आजम नहीं मिलना चाह रहे, तो फिर जनरल बाजवा को ही मिलना पड़ेगा सिक्योरिटी मामलात पे ऑपोजिशन से। फिर क्यों वजीर आजम कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए? वजीर आजम ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं की है। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि एक तरफ तो आप मिले, दूसरी तरफ फिर आप उन्हीं मीटिंग्स को और उन्हीं जो शख्सियात है उन्हीं को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करें। ये एक बुरी बात है। अदरवाइज अगर सिक्योरिटी मामलात हैं, फॉर एग्जांपल अगर पुलवामा की बात हुई या जो भी सिक्योरिटी का इशू होगा, तो उस पर सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन तो आर्मी चीफ ही दे सकते हैं और वो मिलें, और उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। किस किस्म की मुलाकातों से फिर एतराज है वजीर आजम इमरान खान को? नहीं, वजीर आजम को किसी मुलाकात से एतराज नहीं। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आप मिलें तो फिर आप उनको उन मुलाकातों को जनरल बाजवा साहब को या किसी को भी आप मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना करें। वो एक नामुनासिब बात है। आज उन्होंने ये कहा कि नून लीग के लोग मिलते रहे और मेरे ख्याल में नहीं मुलाकातें होनी चाहिए। मैं यही बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि उनका कॉन्टेक्स्ट जो था वो ये था। सही है। अच्छा, एक और आज अहम फैसला, तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। काजी फाइज ईसा केस का रेफरेंस पहले ही कलअदम हो गया था, तफसीली फैसला आया है। अब इसमें तो बाकायदा ये लिखा गया है कि बहुत सारी इसमें गलतियां हुई हैं रेफरेंस बनाने में। ना पहले नोटिस भेजा गया फाइज ईसा को, और ये मामला पहले ही एफबीआर में चले जाना चाहिए था, जो कि बाद में 7 जजेस ने तफसीली अपने मेजॉरिटी फैसले में कहा भी है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से गलत मूव था, एम्बैरेसिंग मूव था कि जजेस भी अब यही कह रहे हैं, पहले मीडिया भी आपसे ये कहता था कि ये एफबीआर का मामला है, वहां भेजा जाना चाहिए, ना कि इस पर रेफरेंस बना दिया जाए? मेरी राय शुरू से मुख्तलिफ थी। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, जब गवर्नमेंट जो है वो जजेस के ऊपर रेफरेंस भेजती है तो उससे लगता है कि गवर्नमेंट कहीं कोई आज़ादी अदलिया की को खतरा बन गया है। इस तरह के काम बार एसोसिएशन को करने चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है, और मैं बाहर में अपने जो लीडर्स हैं उनसे भी ये बात करता रहता हूँ, जब तक बार एसोसिएशन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस को सीरियसली नहीं लेंगे और वो उनके जो फैसले हैं उनके ऊपर गहरी नज़र नहीं रखेंगे और सिर्फ हर वक्त हम वकीलों की सियासत को सियासत बना के रखेंगे, तो जजेस अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक रहा है हुकूमतों की तरफ से अकाउंटेबिलिटी करने का जो है वो फैशनेबल ही नहीं है, ना ही उसको कहीं पसंद किया जा सकता। तो मेरी राय शुरू से ये थी कि ये मामला बार एसोसिएशन को देखना चाहिए, हुकूमत से ज़्यादा। तो आपके ख्याल में हुकूमत ने रेफरेंस बनाकर गलत किया था, नहीं बनाना चाहिए था? वो तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है और उसके जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वो मुकद्दम है। हुकूमत की क्या राय थी या किसी हुकूमत के वजीर की क्या राय थी वो तो इररिलेवेंट हो गई। लेकिन आप समझते हैं कि ये बार एसोसिएशंस को इस तरह के मैटर्स लेने चाहिए? लेकिन बार एसोसिएशन यहाँ पे तो दूसरी तरफ खड़े हुए थे, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था रेफरेंस के खिलाफ, उसमें पिटिशनर सिर्फ काजी फाइज ईसा नहीं थे, मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस भी उसमें जो है पिटिशनर्स थी। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट जज के खिलाफ फैसला रेफरेंस दायर करती है तो एक ये फीलिंग शुरू हो जाती है कि कहीं गवर्नमेंट जुडिशरी के खिलाफ कोई इक़दाम तो नहीं करना चाहती, और हमारा माजी में यही रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो बार एसोसिएशन हैं हमारी, उनको स्पेशली पाकिस्तान बार काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट बार को, उनको अपनी अंदर एक मजबूत इस तरह का सेटअप क्रिएट करना चाहिए कि जजेस की जजमेंट की क्वालिटी को भी देखे, और उसके बाद अगर इस तरह के एलिगेशन आए तो उनके ऊपर भी बार एसोसिएशन पहले अपनी रिकमेंडेशन दे कि वो क्या समझते हैं कि ये सही है या गलत है, ताकि मामला इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फवाद साहब, अगर आप समझते हैं कि हुकूमत को इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये तासुर उभरता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है हुकूमत, और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वाश भी कर दिया है इस रेफरेंस को, तो वो तासुर मजीद मजबूत होता है ना फिर? मैंने जिस आपको पहले भी कहा कि मैं हक में नहीं हूँ जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करने को सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।